हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ओके, सो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक ऐसा टूल है जिसको हर कोई यूज़ करता है, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, या आपका कोई भी प्रोफेशन हो, आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज़ करना ही पड़ेगा। ओके, तो होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं इस टूल को, और ऐसा क्या स्पेशल है इस टूल में जो इसको यूज़ करके हम लोग अपने काफ़ी सारे काम ईजी कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला तो इस टूल का बेनिफिट होता है विजुअल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, यू आर अ टीचर और आप कोई किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हो, किसी को किसी टॉपिक पर एक्सप्लेन कर रहे हो किसी टॉपिक को, तो उसके लिए ये टूल एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से आप विजुअली बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। जैसे कि आप इमेज की हेल्प से कोई ब्लॉक डायग्राम बना सकते हो, आप ग्राफ्स इसमें यूज़ कर सकते हो, चार्ट्स यूज़ कर सकते हो, स्लाइड्स को अलग अलग तरह से डिज़ाइन कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, और जिस जिस टॉपिक के ऊपर आप कोई लेक्चर या कोई नोट्स डिलीवर करने जा रहे हैं, उनको आप मोर इंफॉर्मेटिव और इजी टू अंडरस्टैंड बना सकते हैं। काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, जिसको हम एक एक करके सीखेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको अबाउट होम टैब के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनको यूज़ करके हम अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सिस्टम में और स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो। सो दिस इज़ द प्रेजेंटेशन, राइट। इस प्रेजेंटेशन में आप देख रहे हो, तो यहाँ पर हम लोग जैसे भी कभी किसी पीपीटी को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें एक ब्लैंक स्लाइड मिलती है, और इस ब्लैंक स्लाइड का जो लेआउट होता है वो हमारा सबसे पहले टाइटल और एक सब टाइटल की तरह से आता है, राइट। अब इसमें आप अलग अलग तरह से स्लाइड्स को इंसर्ट कर सकते हो, अलग अलग तरह के स्लाइड्स के डिज़ाइंस होते हैं। तो वो कैसे आप देखेंगे, सबसे पहले आप देखिए फाइल में जाइए और न्यू में जाइए। तो ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 है जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसमें अगर आप देख रहे हैं तो अलग अलग तरह के हमारे पास में कुछ टेम्पलेट्स हैं। यहाँ पर आप इन टेम्पलेट्स को यूज़ और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। एजुकेशन पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे टेम्पलेट्स आप देखिए। यहाँ पर ये इतनी सारी तरह की कैटेगरीज हमारे पास हैं। 297 टोटल प्रेजेंटेशंस अवेलेबल है हमारे पास एजुकेशन से रिलेटेड। अगर आप बिज़नेस की देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, ये हमारी बिज़नेस से रिलेटेड प्रेजेंटेशंस है। ओके, तो इस तरह से आप देखिए हमारे पास में काफ़ी सारी तरह की प्रेजेंटेशंस अवेलेबल होती हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। तो करना क्या है, जैसे सपोज़ हम लोग कोई एजुकेशन प्रेजेंटेशन को यूज़ कर रहे हैं, एजुकेशन टेम्पलेट को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने एजुकेशन पे क्लिक करना है। ये सारी एजुकेशन से रिलेटेड हमारी प्रेजेंटेशंस की टेम्पलेट आ गई। इनमें से आप जिस पर भी क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, तो इस तरह से क्लिक करेंगे क्रिएट पर। अब ये हमारे सिस्टम में इंपोर्ट हो रही है। ओके, सो ये देखिए, ये हमारी एक टेम्पलेट है। इसमें 13 स्लाइड्स हैं टोटल, और कुछ डिज़ाइंस इसमें बने हुए हैं, पिक्चर्स इंसर्टेड है इसमें, कुछ आइकन्स हैं इसमें। तो ये देखिए, इस तरह से हमें एक प्री डिज़ाइन टेम्पलेट मिल गई। इसमें देखिए हमारे पास में अगर आप ब्लैंक स्लाइड, इसमें स्लाइड लेआउट्स देखना चाहें तो प्रेजेंटेशन में हमारे स्लाइड्स लेआउट्स यहाँ से मिलते हैं न्यू स्लाइड में जाके। तो यहाँ पर देखिए आप इसी जो हमने जो टेम्पलेट इसमें डाउनलोड किए हैं, इसके काफ़ी सारे हमारे डिज़ाइंस हैं जो यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप इनमें से कोई भी स्लाइड डिज़ाइन यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक कंपैरिजन वाला यूज़ करना है तो आप देखिए इस तरह से ये कंपैरिजन वाला लेआउट हमारा यहाँ पर आ जाता है। इसमें और भी काफ़ी सारी तरह के हमारे डिज़ाइंस हैं, तो आप कोई भी लेआउट अपनी स्लाइड के लिए यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो ये तो हो गया ऑप्शन हमारा अगर हम टेम्पलेट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कोई टेम्पलेट यूज़ नहीं करनी है, आपको बस खाली ब्लैंक स्लाइड एक लेनी है, और ब्लैंक स्लाइड को ही आपको एक पीपीटी की तरह से बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नई स्लाइड लेते हैं, कंट्रोल-N किया मैंने, और ये मेरी एक ब्लैंक स्लाइड है। इसमें हमारा कोई टेम्पलेट नहीं बनी हुई है। तो इसमें देखिए हमारे पास में इस तरह की कुछ थीम्स होती हैं, और ये हमारे प्री डिज़ाइन लेआउट्स हैं। तो इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल, हमें ब्लैंक लेआउट यूज़ करना है, तो इस तरह से हमारी एक नई स्लाइड इसमें ऐड हो जाती है। अब ये हमारा ब्लैंक लेआउट है। अगर आप यहाँ पर अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो एक और हमारा ब्लैंक लेआउट, एक और हमारा ब्लैंक डिज़ाइन इसमें ऐड हो जाएगा।
अगर आप इस तरह यहाँ पे आके एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा टाइटल और सब टाइटल वाली एक स्लाइड इसमें ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी इस तरह से। तो ये होता है हमें नई स्लाइड्स किस तरह से हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं इसके बारे में। यहाँ पर है ये हमारे 3 ऑप्शंस, कट, कॉपी और पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। तो इसका क्या काम होता है, कट, कॉपी, पेस्ट, आई होप आप सबको पता होगा। फॉर्मेट पेंटर का क्या काम होता है, सपोज़ हमारे पास एक प्रेजेंटेशन है, यहाँ से मुझे ये मेरी एक सी लैंग्वेज की प्रेजेंटेशन है, मैं यहाँ से कंटेंट अपना इस स्लाइड में डाल लेता हूँ थोड़ा सा, राइट, एंड ये मैंने यहाँ पे अपना कुछ कंटेंट ऐड कर लिया स्लाइड में वहाँ से। तो अब आप देखिए मैं ना इस वाले एरिया का जो मेरी फॉर्मेटिंग है उसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। तो ये होती है फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए ऑप्शन। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरी इस एरिया से फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई। अब मुझे ना जो मेरा लर्न ये लिखा हुआ है यहाँ पर वाई लर्न सी, इसको वापस इसी कलर का बनाना है जैसा मेरा व्हाट इज़ सी लिखा हुआ है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हाट इज़ सी जिसका भी हमें फॉर्मेट कॉपी करना होता है वहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाकर हम फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देते हैं। अब हमें जहाँ पर इस फॉर्मेट को अप्लाई करना है हम लोग वहाँ जाएंगे और इस तरह से हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ यू कैन सी जो ऊपर का फॉर्मेट था वही हमारा अब नीचे का फॉर्मेट हो गया। तो ये होता है फॉर्मेट पेंटर। इसकी हेल्प से हम किसी भी फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं, उसकी साइज़, फ़ॉन्ट साइज़, कलर और फ़ॉन्ट स्टाइल सब चीज़ें हम कॉपी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट पेंटर। तो ये हमारा क्लिपबोर्ड सेक्शन हो गया। नेक्स्ट हमारा स्लाइड सेक्शंस है, इसमें हमारे लेआउट्स होते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। न्यू स्लाइड में जाके भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये हम रीसेट कर सकते हैं। ये हमारे सेक्शंस होते हैं। हम लोग किसी भी, जैसे सपोज़ हमारी ये ब्लैंक स्लाइड थी तो इसको इससे समझते हैं, यहाँ पे हमें कोई सेक्शन ऐड करना है तो यहाँ पर जाकर हम सेक्शन को ऐड कर सकते हैं इस तरह से। तो ये देखिए अब ये हमारा एक सेक्शन ऐड हो गया है यहाँ पर। ये स्लाइड एरिया अलग हो गई, ये 3 स्लाइड अलग हो गई और ये एक हमारा सेक्शन अलग हो गया। तो इस तरह से हम लोग अपनी स्लाइड्स में सेक्शंस भी ऐड कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ द सिंपल फ़ॉन्ट एरिया। ये आई होप आप सबको पता होगा, यहाँ से हम लोग अपनी स्लाइड्स पर फ़ॉन्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, जैसे हमने रनिंग में लिखा हुआ है सी इंट्रोडक्शन और मैं चाहता हूँ कि या तो ये कैपिटल में आए या तो ये कैप्स में आए या फिर स्मॉल में आए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारा फ़ॉन्ट एरिया में ही। तो अगर आप इसको यूज़ करते हो तो यहाँ से ये सेंटेंस केस जो ऑलरेडी है अभी, नेक्स्ट इज़ लोअर केस, तो ये सब कुछ देखिए लोअर केस में हो गया। उसके आगे है हमारा अपर केस, तो सब कुछ अपर केस में हो गया। तो ये इसलिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं कैपिटलाइज एंड देन टॉगल। तो ये हमारे कुछ टूल्स होते हैं जिनको यूज़ करके अगर सपोज़ आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, वो सारा कुछ स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, रनिंग लेटर्स में लिखा हुआ है, आप चाहते हो कि उसको कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर लें, तो उसके लिए हम डायरेक्टली अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और इस ऑप्शन की हेल्प से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। एंड देन दीज आर फॉर द इंक्रीज और डिक्रीजिंग द फॉन्ट, दिस इज़ फॉर द क्लियर फॉर्मेटिंग। अगर हमें यहाँ से फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है तो इस पर ऐसे क्लिक कर देंगे, फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अभी ये बोल्ड था और अगर मैं अभी बोल्ड कर देता हूँ, वापस इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए अनबोल्ड हो जाएगा। तो ये हमारी फॉर्मेटिंग क्लियर कर देती है। दिस इज़ फॉर द टेक्स्ट कलर एंड अगेन इसको हम बोल्ड कर देते हैं। नाउ कम टू द पैराग्राफ ऑप्शन। पैराग्राफ ऑप्शन में आप देखिए यहाँ पर हमारे बुलेट्स के लिए है, तो यहाँ से हम डिफरेंट टाइप्स की बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में। ये हमारी न्यूमेरिक बुलेट्स होती हैं, इनको यूज़ करके हम न्यूमेरिक या अल्फ़ा न्यूमेरिक बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने हैं, नंबर्स यूज़ करने हैं, रोमन नंबर्स यूज़ करने हैं, तो वी कैन यूज़ देम ऑल्सो। एंड हियर इज़ द अलाइनमेंट सेक्शन। यहाँ से हम इसको लेफ़्ट अलाइन करना है तो वी विल यूज़ दीज बटन्स। सेंटर अलाइन करना है तो हम इसको सेंट्रली अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन, एंड दिस इज़ जस्टिफाई। और इफ़ यू वांट टू मेक इट एज सेक्शन, मतलब आपको इसको कॉलम्स में डिवाइड करना है अपनी स्लाइड को, तो आप यहाँ से इसको 1 2 3 या मोर कॉलम अगर आपको चाहिए तो हम लोग इसको इस तरह से भी अपनी स्लाइड को कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं विद दिस पैराग्राफ ऑप्शन। नाउ दिस इज़ इंडेंटिंग पार्ट। यहाँ से हम अपने लेटर्स का इंडेंटिंग कर सकते हैं कि सपोज़ हमें अपने लेटर को कहाँ पे रखना है।
और लाइन हाइट क्या रखनी है, उसकी लाइन स्पेस क्या रखना है, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। दिस इज़ द डायरेक्शन। अगर आपको अपने टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टली लिखना है, वर्टिकली लिखना है, तो वो सारे ऑप्शंस हमारे यहाँ पर होते हैं इस तरह से, राइट। नाउ दिस इज टेक्स्ट अलाइंड, टॉप, मिडिल एंड बॉटम, राइट। ये हमने एक्सेल में भी पढ़ा था एंड यहाँ पर भी होता है ये सब चीज़ें। अब अगर आपको इसको जो हमने लिखा था यहाँ पर, इसको आपको स्मार्ट आर्ट में चेंज करना है, तो हियर इज़ द ऑप्शन, यू कैन कन्वर्ट इट फ्रॉम द इनटू द स्मार्ट आर्ट ऑल्सो। दिस, देखिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अब ये मेरा पूरा एक स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो गया इस तरह से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होते हैं हमारे होम टैब में, जिनको यूज़ करके हम अपनी स्लाइड में बेसिक्स जो होते हैं टेक्स्ट या इमेज या जो हमारा टेक्स्ट हम लिखते हैं उसकी फॉर्मेटिंग ईजीली कर सकते हैं विद दीज टूल्स। अब आगे चलते हैं, दीज आर ड्राइंग टूल्स। तो इसके लिए एक नई स्लाइड में चलते हैं। अब ये ड्राइंग टूल्स क्या होते हैं, ये शेप्स होती हैं हमारी। इन शेप्स में कुछ अलग अलग तरह के शेप्स अवेलेबल होती हैं। आप यहाँ से डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो किसी भी शेप को। तो ये हमारी काफ़ी सारी शेप्स अवेलेबल हैं। इनमें से जिस भी शेप पे आप क्लिक करेंगे उस शेप को आप अपनी स्लाइड में ईजिली बना सकते हैं। सो आई होप अगर आप प्रेजेंटेशन अभी अब तक आपने नहीं बनाई है, देन दिस विल बी द वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू। तो ये हमारे कुछ टूल्स हैं जिनको यूज़ करके आप प्रेजेंटेशन को बिल्कुल ज़ीरो से सीख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारे कुछ टूल्स हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दीज आर सम स्माइलीज़, और इनको इस तरह से आप बना सकते हो। यहाँ पर इनका आप डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो। उसके लिए देखिए, जैसे ही मैंने इस शेप को इंसर्ट किया इसमें, तो यहाँ पर एक मेरा ड्राइंग टूल टैब इंसर्ट हो गया ऑटोमेटिक, और यहाँ से मैं इस तरह से अपनी जो फॉर्मेटिंग है इसकी कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ इसके अंदर, राइट। ये ब्लू था, ग्रीन कर सकता हूँ इसको, येलो। शेप का फिल कलर यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। शेप की आउटलाइन जो होती है उसका कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको शेप जो हमने इसमें यूज़ की है उसकी जो बाउंड्री थी, आउटलाइन था, उसकी जो थिकनेस बढ़ानी है घटानी है, तो वो हम लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं शेप आउटलाइन में जाके। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि जैसे भी हम प्रेजेंटेशन में कोई भी शेप, कोई भी स्मार्ट आर्ट, पिक्चर या कोई टेबल जब भी कभी हम इंसर्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिक सबसे पहले यहाँ लास्ट में एक और टैब इंसर्ट हो जाती है, और उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर शेप्स की केस में हम लोग उसको बोलते हैं ड्राइंग टूल्स। ओके, तो वापस चलते हैं अभी होम टैब में, और ये सारी चीज़ें अभी हम आगे पढ़ेंगे, राइट। तो ये जैसे ही अभी देखिए मैं इस पर क्लिक करके रखा हूँ, तो यहाँ पर ड्राइंग टूल्स में भी शेप फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट के ऑप्शन हमें विजिबल हो गए हैं। एंड लास्ट में आप देख रहे हो फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट। तो इनकी हेल्प से अगर हमें अपनी स्लाइड में कोई फाइंड करना है, कोई टॉपिक, कोई वर्ड्स फाइंड करना है, वो कर सकते हैं। रिप्लेस करना है तो हम लोग रिप्लेस भी कर सकते हैं। ये सारे काम हम इजीली कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द होम टैब। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंसर्ट टैब कैसे यूज़ करते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इंसर्ट टैब, क्योंकि इंसर्ट टैब में हम एक्शन बटन पढ़ेंगे, हाइपरलिंक पढ़ेंगे, टेबल्स पढ़ेंगे, चार्ट्स पढ़ेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा नेक्स्ट वीडियो। दिस इज़ द बेसिक अबाउट प्रेजेंटेशन। वर्ड और पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल में आप लोग ये सब चीज़ें पढ़ चुके थे, तो फिर भी मैंने प्रेजेंटेशन में एक छोटा सा इसका डेमो दिया है इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। जय हिंद।